आइए जानते हैं उन 5 बॉलीवुड सितारों के बारे में जो अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़े गए। नंबर 1, रणबीर कपूर। चलो सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर की। भाई इनके बारे में अब तक ये खबर है कि इनके 12 अफेयर्स रह चुके हैं। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे और उनका पहला प्यार थी आमिर खान जी की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तो प्रेम की चकाचौंध में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन इसके बाद इनकी लाइफ में आई पापा की परी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने 2007 में सावरिया बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें आने लगी। लेकिन इस बारे में ना तो कभी सोनम ने कुछ कहा ना ही रणबीर ने, और फिर ये मामला ठंडा पड़ गया। फिर बाद में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणबीर बाबू के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच दोस्ती का ही रिश्ता बताया और ये मामला भी वहीं खत्म हो गया। इसके बाद बचना है हसीनों से उनके लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिसके बाद रणबीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा। और तो और ये दोनों एक दूसरे से इशारों इशारों में बात भी करने लगे। लेकिन तभी 2009 में रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनकी को स्टार थी विदेशी बाला कैटरीना कैफ, जिनको देखकर भाई अपने चॉकलेटी बॉय का दिल तो जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तोड़ दिया दीपिका का दिल। फिर आखिरी बार दोनों साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी में साथ में नजर आए। कहा जाता है दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब ये बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं। इन सबको पीछे छोड़कर रणबीर कैटरीना कैफ से जुड़कर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार और अपने बाबू को उन्होंने फिर से बेवफा बना दिया। कैटरीना से उठकर इनका दिल नरगिस फकरी पर आ गया। ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक रणबीर बाबू के 11 अफेयर्स हो चुके हैं। और अब जो उनका 12वां अफेयर है महेश भट्ट जी की पुत्री आलिया भट्ट, भाई उनसे तो उन्होंने विवाह कर लिया है और आज ये एक प्राउड डैडी भी बन गए हैं। नंबर 2, सैफ अली खान। हमारे छोटे नवाब साहब की तो बात ही कुछ और है, जिन्हें अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट है। अब आप ही देख लो भाई, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। क्यों भैया, अपनी उम्र वाली ने भाव नहीं दिया क्या? नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि भैया नवाब जो है ना, उन्हें जो भी पसंद आता है उसकी शक्ल सूरत और उम्र पर वो ध्यान नहीं देते। कुछ इसी तरह साल 1991 में उनकी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को सैफू मियां दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लिया। हालांकि कुछ सालों बाद इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी खेलने लगे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अब अमृता तो घर संभालने लगी, लेकिन सैफू मियां का दिल कुछ और ही ढूंढ रहा था। तभी तो वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा से और फिर हो गई आंखें चार। काफी साल से उस इटालियन मॉडल से छुप छुप कर ये मिलती रहे, लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता ने कलेश कर दिया, जिसके बाद से भैया और अमृता जी अलग हो गए। जी हाँ, 13 साल की शादी में तलाक हो गया और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन उसके बाद इस इटालियन मॉडल से भी सैफ अली खान की खटपट होने लगी और 2007 में इससे भी ब्रेकअप हुआ। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन सैफू मियां ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और भैया का आंगन फिर से सूना पड़ गया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उन्हें प्रपोज किया था। साल 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी की। शादी के बाद सैफू भैया का आंगन एक बार फिर से टिंग 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 हरा भरा हो गया और 2 अनमोल रतन आंगन में किलकारियां मारने लगे। नंबर 3, आमिर खान। लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ भाई कि अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान भाई साहब की कितनी शादियां हो चुकी हैं? आप बोलोगे 2 या 3, लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते कि अपने आमिर भाई की 3 औरतों से बच्चे हैं। 2 शादीशुदा घरवाली हैं और तीसरी बाहर वाली से, जिनको भैया ने कहीं छुपा के रखा था। इनका नाम है जेसिका। उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हुआ था। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन से बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान फिल्म्स की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की मुलाकात उनसे हो गई और कुछ महीनों में
इश्क वाला लव हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैडम ने नन्ही मुन्ने वाली खुशखबरी दे दी। अब आमिर खान तो फुल टेंशन में आ गए, उन पर अबॉर्शन का दबाव बनाने लगे। अब ये बात उनकी पहली पत्नी को पता चली तो वो आग बबूला हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आमिर खान से अलग हो गई। इस तरह उनकी 16 साल पुरानी शादी बर्बाद हो गई। जेसिका ने साल 2004 में एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जान। हालांकि ये सारी बातें तब तक राज रहीं जब तक जेसिका ने आकर खुद से ढिंडोरा नहीं पीटा। लेकिन आमिर खान ने ये बोल दिया कि जान उनका बच्चा नहीं है, जिसके कुछ टाइम बाद ये मामला ठंडा हो गया। लेकिन फिर शुरू हुई आमिर खान की 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई और उन्हें फिर प्यार हो गया और उन्होंने फिर शादी कर ली। कुछ टाइम बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद। और इसी के साथ इनकी लाइफ, इनकी फैमिली फिर से सेटल हुई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया है। मेरा मतलब है दंगल में ऑन स्क्रीन वाली बड़ी बेटी फातिमा सना शेख। और ये बात उनकी धर्मपत्नी किरण राव को कुछ जमी नहीं, इसलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब ये बात कितनी सच है, ये तो भाई आमिर और किरण ही जाने। नंबर 4, धर्मेंद्र। धर्म ने बदला धर्म। अब चलो भाई, पहले जिनकी बात की थी उन लोगों का तो ऐसा था कि बीवी के चक्कर का पता चला तो वो खुद ही उनसे अलग हो गई। लेकिन अपने धर्म पाजी की बात करें तो दूसरे प्यार को पाने के लिए इन्होंने अपना धर्म बदला। ये बात तब की है जब साल 1970 में हेमा और धर्म पाजी पहली बार तुम हसीन में जवान के सेट पर मिले और धर्मेंद्र पाजी को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। अब इसके बाद ये फिर से मिले शोले फिल्म के दौरान और नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली भी इस शादी के अगेंस्ट थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने को तैयार नहीं थी, फिर भी ये दोनों शादी करना चाहते थे। तो इन दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला, वो रास्ता था इस्लाम धर्म। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का हक हो गया। हालांकि इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, फिर भी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ऐशा देओल और अहाना देओल। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया था। नंबर 5, ऋतिक रोशन। भाई दोस्तों, अपनी नीली नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान जो ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी, पहला प्यार होने पर भी वो सुजैन से इतना प्यार करते थे कि भाई उनसे शादी करने के लिए दुनिया भर से लड़ मरे। और फाइनली सन 2000 में सुजैन ने उनसे शादी की। बस हो गई प्यार की जीत। अब सन 2001 में आई फिल्म यादें, जहां इनकी ऑपोजिट थी करीना कपूर, यानी कि बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती से घायल हो गए। 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं करने के बाद इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में बड़े आम हो गए और ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरी बना ली और अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल होते होते बस बचा लिया। कुछ सालों बाद इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन अब मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि 2001 में आई फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में भाई तूफान बनकर आई। फिल्म की हीरोइन के साथ इनकी असल जिंदगी में अफेयर हो गया। अब वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन जब तक भी था इतना मजबूत था कि कई जगह ये खबर आने लगी और इसी वजह से सुजैन खान ऋतिक को छोड़कर अपने मायके चली गईं और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और बारबरा मोरी ने ऋतिक से दूरी बना ली। इसी बीच ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था। सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर ही थी, तो ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता और ऋतिक बचपन के दोस्त हैं और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़कर मुंबई आ गई थी। इसी दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी ख्याल रखा, जिसके बाद ऋतिक का झुकाव
झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना ने अपने और ऋतिक के अफेयर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। दूसरी तरफ साल 2014 में ऋतिक का पहला प्यार और उनकी वाइफ सुजैन खान ने भी ऋतिक को छोड़ दिया, पर फिर भी वो अपने दोनों बच्चों की वजह से उनसे मिलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ऋतिक का अकेले ही एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर नहीं था, इनके साथ में सुजैन का भी अर्जुन रामपाल के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप था और इसी चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो